बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हफीज़ शेख साहब को वजारत ख़जाना से क्यों हटाया गया, इसकी असल वजूहात क्या हैं, पीछे असल कहानी क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे भी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, बड़ी खबर दे रहा हूँ। पाकिस्तान, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, IMF से जो मुआहिदा किया गया है, $6 अरब का मुआहिदा, जिसके तहत अभी $50 करोड़ मज़ीद पाकिस्तान को मिले हैं। ये तीसरी किस्त पाकिस्तान को मिली है। पाकिस्तान इस मुआहिदे से निकलने वाला है। आप दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि इस मुआहिदे को ख़त्म किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आप इसको होता देख लेंगे। ये कैसे होने जा रहा है, क्यों किया जा रहा है ऐसे कि एक मुआहिदा किया गया $6 अरब का और उसमें से पाकिस्तान को अब तक तकरीबन $2 अरब मिल गए हैं। तो उसके बाद ये मुआहिदा ख़त्म करने की क्या वजह है, इस मुआहिदे से निकलने की क्या वजह है? महंगाई बड़ी वजह है। और उसमें भी मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिक अगर बता दूं, बिल्कुल पिन पॉइंट कर दूं, तो वो है बिजली में महंगाई, बिजली महंगी करना। और यही चीज़ है जो हफीज़ शेख साहब को भी ले डूबी, और यही चीज़ है कि जिसकी वजह से IMF का मुआहिदा ख़त्म कर दिया जाएगा। बाय बाय IMF होने वाला है। इसकी वजूहात, इसका पूरा बैकग्राउंड, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या है, इसकी असल हकीकत क्या है और क्या असरात IMF से जो मुआहिदा किया है उसके होने थे, हो रहे हैं, और इससे निकलना मजबूरी क्यों है इमरान खान साहब की। अगरचे ये फैसला आसान नहीं है, इसके मनफी असरात भी होंगे इंटरनेशनली बहुत। IMF हो, दीगर इंटरनेशनल एजेंसियां हों जिस तरह वर्ल्ड बैंक है, इस पर मनफी असरात होंगे कि आप मुआहिदे के दौरान उससे क्यों निकल रहे हैं, मगर बड़े तरीके से निकला जाएगा। और इसीलिए अब शौकत तरीन साहब का भी नाम आ रहा है, जो एक बड़े इकॉनमिस्ट समझे जाते हैं, कराची स्टॉक एक्सचेंज के को हेड भी करते रहे हैं, बड़े बड़े बैंक्स में रहे हैं। एक दौर में उनको बुलाया गया पाकिस्तान के यहाँ पर आकर, जो बैंक बिल्कुल तबाह हो रहे थे उनको चलाया जाए, और वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए। तो उनका एक ज़्यादा लोकल तजर्बा नज़र आता है। हफीज़ शेख साहब के ताल्लुकात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी अच्छे थे, और पाकिस्तान को ज़रूरत भी थी इस तरह से IMF के मुआहिदे में जाने की। बल्कि ये भी कहा गया, खुद माहिरीन कहते हैं, मुखालिफ माहिरीन भी जो इमरान खान साहब पर तनकीद करते हैं, कि IMF के मुआहिदे में जाने में देर की और इससे नुकसान हुआ। इमरान खान साहब भी खुद ये बात कहते रहे हैं। बहरहाल अब क्यों इससे निकलना ज़रूरी हो गया है, मैं आपको बता रहा हूं। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट, आज की स्टेटमेंट यह है कि महंगाई पर बहुत जल्द काबू करेंगे। रमज़ान में वो कह रहे हैं कि हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नज़र रखनी है, इनको छोड़ना नहीं है। अभी आपने शुगर स्कैंडल का देख ही लिया है, शुगर भी इंपोर्ट की जा रही है ताकि इनके हाथों में, शुगर माफिया के हाथों में ना सारे कंट्रोल को जाने दिया जाए। 5 लाख टन चीनी भारत से इंपोर्ट की जा रही है, इसीलिए कि ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या ये शुगर माफिया है, ये 140 रुपये तक बढ़ाना चाहता है कीमतें, वो ना हो सके। बहरहाल अब आप सुनिए, फ़रूख़ हबीब साहब, जिनके बारे में कहा जा रहा है शायद वो काबीना के मेंबर भी बन जाएं, उन्होंने प्रोग्राम में टेलीविज़न पर कहा है कि जी हफीज़ शेख साहब अगर IMF के आदमी थे तो इमरान खान फिर IMF से तगड़ा है जिसने हफीज़ शेख को निकाल दिया। हफीज़ शेख साहब के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। रऊफ़ क्लासरा साहब ने एक कॉलम लिखा है, उनका छपा है, वारदात और वारदातिये। इसमें भी वो ये बयान करते हैं कि असल में हफीज़ शेख साहब को लाने वाले जहांगीर तरीन थे। जहांगीर तरीन साहब अब ज़ेर अताब हैं। जहांगीर तरीन और असद उमर की जंग का भी हवाला देते हैं कि असद उमर पर, जब वो वज़ीर ख़जाना थे असद उमर, तो उन पर जहांगीर तरीन ने बहुत ज़ोर डाला। उस वक्त जहांगीर तरीन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर समझे जाते थे, और ये दोनों बड़े करीब थे इमरान खान के, लेकिन उस वक्त जहांगीर तरीन साहब ज़्यादा करीब समझे जाते थे। तो जहांगीर तरीन साहब बड़ा इन पर दबाव डालते रहे, और ये बातें मीडिया में भी आई कि जी इनके आपस के इख्तलाफात हैं। लेकिन बुनियादी वजह ये थी कि जहांगीर तरीन साहब शुगर इंडस्ट्री के लिए, शुगर मिल्स के लिए बहुत ज़्यादा मराद चाहते थे। मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट करवाना चाहते थे, शुगर एक्सपोर्ट की जाए और फिर उस पर सब्सिडी दी जाए, उस पर फिर बाद में आपको हुकूमत की तरफ से एक्सपोर्ट की मद में जो बाद में पैसे दिए जाते हैं, टैक्स में छूट दी जाती है, वो भी दी जाए। असद उमर इसको करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आखिर में असद उमर ने हथियार डाल दिए थे, एक्सपोर्ट का भी कर दिया, बल्कि फिर कैश पेमेंट्स भी, नकद सब्सिडी भी दी, पेमेंट भी की, सब कुछ किया। लेकिन उसके बावजूद फिर हालात इतने ख़राब हो गए थे कि असद उमर को फिर जाना पड़ा। लेकिन असद उमर की जब फिर वापसी हुई काबीना में, उसके बाद उन्होंने फिर जहांगीर तरीन को भी फिर टाइम फिश करवाने में अहम किरदार अदा किया। तो ये खैर फिर आगे हम इसकी डिटेल में कॉलम में नहीं जा सकते, क्योंकि अभी हम हफीज़ शेख साहब की अगर बात करें तो बहरहाल जहांगीर तरीन साहब अब गए तो हफीज़ शेख भी चले गए। हफीज़ शेख साहब का इंटरनेशनल तजर्बा बहुत ज़्यादा था। अब आ जाते हैं कि क्यों IMF के मुआहिदे से निकल रहा है पाकिस्तान, या इमरान खान साहब समझते हैं कि अब इससे निकलना होगा।
पहले हफीज शेख साहब को निकालने की बुनियादी वजह हम अगर देखें, इमरान खान साहब शदीद नाराज थे हफीज शेख साहब से। एक तो यह कि IMF की ये जो शर्त मानी, 3 बुनियादी शर्तें थीं। IMF खुद जो उन्होंने बात की, मैं आपके सामने वो रखता हूं। IMF का एलामिया क्या कहता है, ये आपको पता है प्रोग्राम रुका हुआ था। $1.5 अरब तकरीबन ये 2019 में मुआहदा हुआ था $6 अरब का पाकिस्तान के साथ IMF का। और ये मुआहदा इसलिए था, एक तो पाकिस्तान पर इतने ज़्यादा बैरूनी कर्जे थे उनको वापस करने के लिए था, और दूसरा ये कि बैरूनी जो अदायगी हैं वो करने के साथ साथ इक्तिसादी तरक्की जो है, पायदार इक्तिसादी तरक्की, उसकी तरफ जाया जाए। लेकिन फिर वबा आ गई और फिर पाकिस्तान उस तरह के काम नहीं कर सका, पाकिस्तान को बहुत सी चीज़ों में छूट देनी पड़ी, IMF की शराइत के खिलाफ जाना पड़ा, तो फिर ये मुआहदा मुअत्तल हो गया हुआ था, रुक गया था। अब ये दोबारा रिवाइव हुआ, उसमें पाकिस्तान को $50 करोड़ आ भी गए। तो इस तरह से $50 करोड़ मिलने के बाद, पहले 2 किस्तें आ चुकी थी तकरीबन $1.5 अरब, अब $50 करोड़ मजीद मिलने के बाद कुल हो गए तकरीबन $2 अरब पाकिस्तान को आ गए, बाकी रहते हैं $4 अरब। अब ये आ तो गए, लेकिन इसके साथ जो IMF का एलामिया है वो ये कहता है कि पाकिस्तान अब 3 काम करेगा, और ये यकीन दहानी करा दिए हुकाम ने। एक ये कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार करेगा मुकम्मल तौर पर, दूसरा ये कि पावर सेक्टर में इस्लाहात लाएगा, यानी बिजली महंगी करनी है, सर्कुलर डेट को ख़त्म करना है। बेसिकली सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है, यानी हम बिजली महंगी तरीन बना रहे हैं, पूरी दुनिया में महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान बनाता है, और फिर उसको उसकी निस्बत जितने की पड़ रही है उस पर कम देना पड़ता है, क्योंकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतनी महंगी बिजली के। 22-23 रुपए की अगर बन रही है तो उनको उतने में ही पर यूनिट दिया जाए। तो इस वजह से अब इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर हम बिजली महंगी नहीं करते तो सर्कुलर डेट बढ़ता जाता है, क्योंकि वो जो आप बिजली निस्बतन महंगी बनाकर उससे कम कीमत दे रहे हैं तो वो पर यूनिट आपको पड़ते चले जा रहे हैं, इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, 2000 अरब से बढ़ गए। और अगर हम महंगी नहीं करते तो ये मसला है, और अगर महंगी करते हैं तो फिर होता यह है कि फिर महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहरहाल IMF ने के ज़रिए शराइत हफीज़ शेख साहब ने मनवा ली, और काबीना ने मंजूरी भी दे दी कि अक्टूबर तक पाकिस्तान ₹5.65 बल्कि ₹5.65 अक्टूबर तक बिजली के निर्ख बढ़ाए जाएंगे फी यूनिट और पर यूनिट, और 800 अरब रुपए वसूल करने होंगे आम सारिफीन से। अब जब ये होगा तो आपको पता है फिर महंगाई तो बढ़ेगी, बरह रास्त महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई जो बढ़ रही है, हुकूमत ने एस्टीमेट लगाया स्टेट बैंक का कि 7 से 9% बढ़ेगी, लेकिन अब इसके बाद, इस शर्त के बाद तकरीबन 10% तक बढ़ेगी, क्योंकि बिजली महंगी होगी। ना सिर्फ ये बल्कि 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को हमेशा किसी ना किसी सूरत में सब्सिडी दी जाती थी, बाकियों के लिए महंगी की जाती थी लेकिन इनके लिए नहीं। अब वो भी इसमें आएंगे, यानी 5 से 6 हज़ार रुपए जिसका बिल आ रहा था, अब उसका बिल 10,000 रुपए आ रहा है, और अभी कहा जा रहा है कि ये दुगना तक जा सकता है जिस तरह से कीमतें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि आप कह दिया, और ये 3 साल तक कीमतें बढ़ानी है। अगर IMF के मुआहदे में आप रहते हैं तो अगले 3 साल तक आपको बतदरीज बिजली कीमतें बढ़ानी होंगी। तो इसलिए अब IMF के मुआहदे से निकला जाएगा। इमरान खान की स्टेटमेंट ज़हन में रखें कि हम महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे, महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। अब देखिए हो क्या रहा है, अब लिख कर दे दिया आपने IMF को कि जी हम स्टेट बैंक को खुद मुख्तार करेंगे मुकम्मल तौर पर, लेकिन अब हमारे साहब क्या कह रहे हैं नए वजीर खजाना आते ही कि जी हम ये मामला पार्लियामेंट में ले जाएंगे। अब देखा आपने, पहले आपने लिख के दे दिया कि खुद मुख्तार करेंगे, अब कह रहे हैं पार्लियामेंट में ले जाएंगे। तो इसी से आप अंदाजा लगा लेंगे चीज़ें रिवर्स होंगी, IMF के मुआहदे से निकला जाएगा। अच्छा, पावर सेक्टर में आपने लिखकर दे दिया। तीसरा यह कि कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह शामिल हैं, जो IMF की शराइत थी। 3 शराइत थी, पहली स्टेट बैंक को मुकम्मल खुद मुख्तार करना, दूसरी बिजली के निर्ख बढ़ाना पावर सेक्टर के हवाले से, तीसरी थी कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह शामिल थे। उसमें मिनी बजट आया, तकरीबन 150 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए, ये आपने देख लिया। तो इस वजह से ये जो IMF की 3 बड़ी सख्त शराइत मानी गई थी, इस वजह से इमरान खान साहब ने हफीज शेख को निकाल दिया। अब आगे आ जाइए, महंगाई की सूरत हाल क्या होगी। एक तो यह कि जी बुनियादी वजह जो महंगाई हुई है उसमें कहा जा रहा है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ी, उसमें बुनियादी चीज़ थी कि बिजली के निर्ख बढ़ते चले गए। पहले देखा गया कि फरवरी में तेज़ी से इजाफा हुआ, उससे पहले इतनी तेज़ी से महंगाई में इजाफा नहीं हो रहा था, फिर फरवरी से निस्बतन ज़्यादा तेज़ी से महंगाई में इजाफा हुआ जैसे जैसे बिजली की कीमतें बढ़ी, और इसके साथ साथ चीनी और गंदम की कीमतें बढ़ने से भी मेन इफेक्ट जो महंगाई पर आया इन चीज़ों की वजह से आया। अब आप देखें कि महंगाई का, जिसमें मैंने कहा कि 10% तक जा सकती है, और अब उसको रोकना है अगर आपने, तो क्या करना होगा कि आपको इस मुआहदे से IMF से निकलना होगा, और इसीलिए अब इमरान खान साहब निकल रहे हैं इस मुआहदे से, IMF के मुआहदे से। और अब आप ये देखिए, फ़ारूक हबीब की बात याद रखें कि जी अगर वो हफीज़ शेख IMF का आदमी था तो इमरान खान IMF से तगड़े हैं, इसलिए हमने उनको निकाल दिया। तो हफीज़ शेख का साथ
IMF से भी निकला जाएगा। अब ये फौरी तौर पर शायद नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाएंगे और पहले इतना बिल्ड किया जाएगा ज़र मुबादला के ज़खायर को, इतना स्ट्रॉन्ग किया जाएगा कि IMF से मुआहदे से निकलने के बावजूद हमारे पास इतना हो कि हम बैरूनी कर्जे अदा कर सकें और उसका उस तरह से इम्पैक्ट ना आए और हम इंटरनेशनली दिखा सकें कि मुल्क की मईशत अब इतनी ताकतवर हो गई है कि हम ये चीज़ें सह सकते हैं। अच्छा, अब एक तो ये कि जब स्टेट बैंक को मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार करने का कह दिया IMF ने, तो फिर होगा ये कि जब महंगाई बढ़ेगी तो स्टेट बैंक को क्या करना पड़ेगा कि उसको शरह सूद बढ़ानी पड़ेगी। शरह सूद जब बढ़ाने की तरफ आप जाते हैं तो होता यह है कि कर्ज का उसूल मुश्किल हो जाता है। यानी इसी तरीके से मुआशी जो तरक्की है वो रुक जाती है या इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक जाती है, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री इस तरह से कर्ज लेकर इंडस्ट्री लगाई जाती है कि फिर हम वापस कर देंगे आपको, किसी पास भी फॉरेन इतना सरमाया नहीं है तो वो फिर कर्ज उतना ही महंगा हो जाएगा। और शरह सूद इसलिए बढ़ाई जाती है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कि जो पैसा मार्केट में है या पैसा इस वक्त है निज़ाम के अंदर, उसको बैंकों की तरफ लाया जाए ताकि जितने ज़्यादा पैसे की रेल पेल होगी उतनी महंगाई ऊपर जा सकती है। तो फिर उसको कंट्रोल करने के जब शरह सूद बढ़ाई जाएगी लोग बैंकों की तरफ पैसा लेकर जाते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म होता है। तो जब स्टेट बैंक बिल्कुल खुद मुख्तार होगा वो ये फैसला करेगा। तो लिहाजा अब स्टेट बैंक की भी उस हद तक खुद मुख्तारी जितनी IMF कह रहा था शायद वो ना हो, इसलिए महादज़र ने कहा है कि हम वो मामला लेकर जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। अब वो पार्लियामेंट में चीज़ें ले जाएंगी या पीपल्स पार्टी का भी आप देखेंगे अंदाज ज़रा बदलेगा, पार्लियामेंट में अब डिस्कशन होंगी। अच्छा, एक रिलीफ जो सोचा जा रहा है, माहिरीन का ख्याल है कि अब आपने जब तक लिख कर दे दिया है कि अब तो IMF की शर्त आपको फौरी मान ली, आपने लिख कर दे दिया कि अब अक्टूबर तक अब 5.65 रुपया बढ़ाएंगे बिजली के नर्ख, तो जब तक हम IMF के मुआहदे को लिख कर दे दिया आपने, इससे निकल नहीं सकते वरना बहुत ज़्यादा पेनल्टीज होती हैं, अब तरीके से इससे निकलना होगा। तो तब तक ये हो सकता है कि चूँकि सबसे ज़्यादा इस महंगाई से मुतासर या बिजली कीमतों से मुतासर वो शख्स होगा जो 17 से 20 हज़ार रुपये आमदनी वाला है, सबसे निचला तबका सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। तो अब इसका हल ये है कि एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जहाँ आप टारगेट कर रहे हैं और उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, गरीब ख़ानदानों तक उनको फैला रहे हैं कि ज़्यादा गरीब ख़ानदान उसमें आ सकें, तो उनको आप 1 से 2 हज़ार रुपये अदायगी करके माहाना बराह रास्त उनको, ताकि ये जो इम्पैक्ट है इस महंगाई का वो कम हो सके, उनको बराह रास्त पैसे जा सके। जो आगे प्रोग्राम चल रहा है इसको मज़ीद फैलाया जा सकता है, ये एक हल है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हफीज़ शेख साहब को निकाला गया IMF की सख्त शराइत की वजह से, और महंगाई पर काबू करने का इमरान खान साहब ने कह दिया है, और इसीलिए अब IMF बाय बाय होने वाला है। ये मैं आपको IMF बाय बाय की ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। आने वाले कुछ अरसे में आप ये देख लेंगे और उसकी तरफ इक़दामात भी होना शुरू हो गए हैं, बयानात भी नज़र आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।